मैं इस वीडियो में डिस्कस की है स्टार्टअप्स द्वारा की गई गलतियां। स्टार्टअप्स एक ठोस व्यवसाय योजना कैसे बना सकते हैं जो निवेशकों को आकर्षित करती है, और भारत में व्यवसाय के अलग अलग रूप। स्टार्टअप्स शुरू करना एक रोमांचक सफर है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी होती है। कई बार छोटी छोटी गलतियां ही स्टार्टअप्स को पटरी से उतार सकती है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ आम गलतियों के बारे में। अक्सर स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट या सेवा को बहुत अच्छा मान लेते हैं, बिना ये देखे कि बाजार में इसकी कितनी जरूरत है। सही बाजार की पहचान ना करना सबसे बड़ी गलती है। बाजार की अच्छी तरह से रिसर्च करना, ग्राहकों की जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। पैसे की सही प्लानिंग करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम्स है। कई स्टार्टअप्स शुरू में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में पैसे की तंगी का सामना करते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना, पैसों की बचत करना और इन्वेस्टमेंट की सही स्रोत ढूंढना बहुत जरूरी है। एक अच्छी टीम ही स्टार्टअप्स को सफल बनाती है। अगर टीम में सही लोग नहीं हैं तो सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। टीम के सदस्यों में सही विकल्प होने चाहिए और उनका आपस में तालमेल भी अच्छा होना चाहिए। कई बार स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट या सेवा पर इतने ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाजार की ज़रूरतों से दूर हो जाते हैं। प्रोडक्ट या सेवा तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि वे ग्राहकों की प्रॉब्लम्स का हल कर सके। ग्राहक ही किसी भी बिजनेस की जान होती है। अगर आप अपने ग्राहकों की सुनवाई नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। ग्राहकों की फीडबैक लेना, उनकी शिकायतों को सुलझाना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जब बिजनेस बढ़ने लगता है तो उसका पैमाना बढ़ाना भी एक चुनौती होती है। कई स्टार्टअप्स इस चरण में फंस जाते हैं। सही योजना बनाकर, संसाधनों को बढ़ाकर और टीम को मजबूत करके ही इस चुनौतियों से निपटा जा सकता है। स्टार्टअप्स में अक्सर दबाव होता है, जिसकी वजह से लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, लेकिन सही फैसले लेने के लिए समय देना जरूरी है। हर पहलू पर विचार करें, डेटा का इस्तेमाल करें और फिर फैसला लें। बाजार में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सेवा में लगातार सुधार नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। इनोवेशन करते रहना, नए आइडियाज़ पर काम करना और बाजार की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालना बहुत ज़रूरी है। पैसे की कमी हर स्टार्टअप्स की समस्या होती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से फंडिंग नहीं जुटा पाएंगे तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए एक अच्छी बिजनेस प्लान बनाना और अपने बिजनेस की क्षमता को अच्छे से दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये तो थी कुछ आम गलतियाँ जिनसे स्टार्टअप्स को बचना चाहिए। याद रखें, हर बिजनेस में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन सही सोच और मेहनत से इन पर काबू पाया जा सकता है। स्टार्टअप्स के पैसों की गलतियाँ। हर स्टार्टअप्स को एक ठोस बजट की ज़रूरत होती है। बिना बजट के पैसा खर्च करना आसान हो जाता है। एक बार बजट बन जाने के बाद उसका सख्ती से पालन करना भी जरूरी है। छोटे छोटे खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। बर्निंग कैश। कुछ स्टार्टअप्स जल्दी नाम कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। महंगे ऑफिस, लग्जरी कारें और बेवजह के खर्च स्टार्टअप्स को पटरी से उतर सकती है। पैसा कमाने से ज़्यादा जलाने की आदत खतरनाक हो सकती है। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेचने पर आधारित है तो इन्वेंट्री का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा स्टॉक रखने से पैसा फंस जाता है और कम स्टॉक होने से ग्राहक खो सकते हैं। सही मात्रा में स्टॉक रखना और उसकी देखभाल करना जरूरी है। शुरुआती दौर में ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी रखना भी एक गलती हो सकती है। हर कर्मचारी का वेतन, बोनस और अन्य खर्चे पर ध्यान देना पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी रखने का मतलब है बेवजह पैसा खर्च करना। जब आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है तो उस पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पैसे को बिजनेस बढ़ाने की बजाय दूसरी चीज़ों पर खर्च करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। टैक्स को नज़रअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। सरकार के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। टैक्स की सही जानकारी रखें और समय पर टैक्स प्रदान करें। हर बिजनेस में अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं, इसलिए एक आपातकालीन फंड होना जरूरी है। इस फंड का इस्तेमाल किसी भी अचानक आने वाली समस्या से निपटने के लिए किया जा सकता है।
अगर आपके पैसों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो एक फिनेंशियल सलाहकार लेना अच्छा होता है। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान ना देना भी एक बड़ी गलती है। ऑफिस की बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, स्टेशनरीज का खर्चा, ये सब मिलकर बड़ी रकम बन जाते हैं। इन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। पैसों का सही प्रबंधन किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इन गलतियों से बचकर आप अपने स्टार्टअप्स को सही दिशा दे सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टार्टअप्स के लिए दमदार बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाए। एक अच्छा बिजनेस प्लान किसी भी स्टार्टअप्स की जान होता है। यह न सिर्फ आपके बिजनेस की दिशा तय करता है बल्कि इन्वेस्टर्स को भी आपकी काबिलियत दिखाता है। आइए जानते हैं एक दमदार बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाए। आपके बिजनेस आइडिया किस समस्या का हल हो रहा है, इसको स्पष्ट रूप से बताएं। आपके बिजनेस में क्या खास है, ये दूसरों से कैसे अलग है, ये बताना जरूरी है। आपके प्रोडक्ट या सेवा की कितनी डिमांड है, आपका टारगेट कस्टमर्स कौन है, इस पर गहराई से रिसर्च करें। आपकी टीम में कौन कौन है और उनके क्या एक्सपीरियंस है, ये बताना जरूरी है। आपकी टीम में कौन कौन सी खासियतें हैं, ये आपकी कंपनी को कैसे मजबूत बनाती है। टीम के हर सदस्यों की क्या जिम्मेदारी है, यह साफ होना चाहिए। आप किन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है। आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग या अन्य तरीके। आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को कैसे बेचेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों। आप कितनी कमाई की उम्मीद करते हैं, आपकी कंपनी की फिनेंशियल स्थिति क्या होगी, आपके पास कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा, आपको कब तक मुनाफा होना शुरू होने लगेगा, आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कितने पैसे चाहिए, आप इस पैसे से क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग या टीम बढ़ाने में। अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो कितने शेयर देंगे। आपके बिजनेस के सामने क्या चैलेंजेस आ सकती है, आप इन चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या करेंगे, आपका टर्म प्लान क्या है, कंपनी को कैसे लिस्ट करना चाहेंगे। ये सब सवाल का जवाब आपके पास होने चाहिए। बिजनेस प्लान को समय समय पर अपडेट करते रहें। बाजार बदलता रहता है, इसलिए प्लान में बदलाव करने की तैयारी रखें। पूरी टीम को बिजनेस प्लान के बारे में बताएं। याद रखें, एक अच्छा बिजनेस प्लान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होता बल्कि आपके बिजनेस की रोडमैप होता है। इसे ध्यान से और मेहनत से तैयारी करें। अब जानते हैं भारत में बिजनेस के अलग अलग रूप। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सबसे आसान तरीका है बिजनेस शुरू करने का। इसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है, सारा फायदा और नुकसान मालिक का ही होता है। इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत कम कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है, लेकिन अगर बिजनेस में घाटा हुआ तो मालिक को अपनी निजी संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। पार्टनरशिप, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, ये लोग पार्टनर्स कहलाते हैं। सारा फायदा और नुकसान पार्टनर्स में बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई पार्टनर्स गलती करता है तो दूसरे पार्टनर भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, ये पार्टनरशिप का ही एक नया रूप है। इसमें भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, लेकिन यहाँ एक फ़ायदा है। अगर कोई पार्टनर गलती करता है तो दूसरे पार्टनर्स की निजी संपत्ति खतरे में नहीं होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें कम से कम 2 लोग शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी का अपना अलग कानूनी दर्जा होता है, यानी कंपनी का अपना बैंक अकाउंट, संपत्ति और कर्ज हो सकता है। शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी सिर्फ उनके शेयर की कीमत तक ही सीमित होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यह कंपनी बहुत बड़ी होती है और इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। कंपनी के शेयर जनता को बेचे जा सकते हैं। इस तरह की कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारे कानूनी काम करने पड़ते हैं। OPC, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है। इसे बनाने की प्रक्रिया आसान है और इसमें कम कागजी कार्रवाई होती है। सेक्शन 8 कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मुख्य मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता,
बल्कि समाज की सेवा करना होता है। इस तरह की कंपनी को टैक्स में छूट मिलती है। जॉइंट वेंचर, दो या दो से ज़्यादा कंपनियां या व्यक्ति मिलकर किसी खास प्रोजेक्ट के लिए साथ आते हैं। ये साझेदारी अस्थायी होती है। एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, ये एक ऐसा संगठन होता है जो सरकार से अलग होता है और समाज के लिए काम करता है। इसका मुख्य मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। तो कौन सा बिजनेस फर्म आप चुनना चाहेंगे? एक्चुअली ये आपके बिजनेस के साइज, आपके निवेश और आपके जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप अकेले शुरू करना चाहते हैं और जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप या एलएलपी अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। याद रखें, हर बिजनेस फर्म के कुछ अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले एक अच्छे वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।